हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। लिन अपने हस्बैंड के एक्स्ट्रा अफेयर की न्यूज देख रही होती है। उसके हस्बैंड की न्यू गर्लफ्रेंड एक मॉडल थी। आंटी बोलती है, आपको बुरा नहीं लग रहा है क्या? लिन अपने हस्बैंड शिंग को कॉल करती है। ये सब क्या चल रहा है? शिंग बोलता है, भूलो मत, हमारी शादी एक बिजनेस है। लिन पूछती है, तुम्हें पता भी है मैं कैसी दिखती हूँ? क्योंकि शादी के बाद तुम 5 से 6 बार ही घर आए हो। शिंग बोलता, मुझे आना भी नहीं है क्योंकि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। लिन बोलती, हाँ कोई बात नहीं, मैं डिवोर्स पेपर साइन कर दूंगी, क्योंकि लिन को भी शिंग से अब छुटकारा चाहिए था। लिन रेडी होके आती है। आंटी बोलती है, तुम कितनी प्यारी लग रही हो, अगर ऐसे शिंग देखेगा तो कभी डिवोर्स नहीं लेगा। लिन बोलती है, आपको ये सीक्रेट रखना होगा। लिन अब्रोड से वापस आती है। उसकी दोस्त दाऊ उसे लेने आती है। तुम तो पूरी बदल गई हो, वैसे शिंग के बारे में क्या कहना है? लिन बोलती है, क्या बोलूं, डिवोर्स हो गया है, उसे तो मेरा फेस भी याद नहीं होगा, एक नंबर का लड़कीबाज है। दाऊ बोलती है, तुम अगली बनकर क्यों रहती हो? लिन बोलती है, उसी की वजह से तो डिवोर्स हुआ है। दाऊ बोलती है, अब क्या करना है? लिन बोलती है, कल के मीडिया कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है। लिन ने लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, इसलिए उसे बड़ी आसानी से जॉब मिल जाती है। एम्प्लॉय बोलती है, आप प्रेसिडेंट से भी मिल लो। लिन प्रेसिडेंट रूम के बाहर थी। प्रेसिडेंट अपनी नई गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। लिन बोलती है, मैं यहाँ नई एम्प्लॉय हूँ। तभी वो अपने एक्स हस्बैंड शिंग को देखती है। शिंग लिन की डिटेल देख रहा था। लिन सोचती है, पहले चेक करना चाहिए था, इस डेविल का फेस नहीं देखना मुझे। शिंग बोलता, रिज्यूम तो अच्छा है, पर तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। लिन बोलती है, मैंने आपकी बात गलती से सुन ली थी। शिंग बोलता है, अच्छा। लिन सोचती है, इसे तो मेरा नाम भी याद नहीं है, और जा रही थी। शिंग उसके क्लोज आता है। लिन बोलती है, क्या कर रहे हो, मुझसे दूर रहो। शिंग बोलता है, मुझे कुछ नहीं करना, बस देख रहा हूँ, तुम जानी पहचानी सी लग रही हो। लिन ये बात दाऊ को बताती है। दाऊ बोलती है, अब क्या करोगी? लिन बोलती है, रिजाइन करने वाली हूँ, वैसे भी मुझे तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी। दाऊ जा रही थी और शिंग की गर्लफ्रेंड में से टकरा जाती है। मैं दाऊ के सर ही चढ़ जाती है, दिखता नहीं है क्या? मेरा टॉप कितना एक्सपेंसिव है, पता है तुम्हें? लिन बोलती है, कितने का है, पैसे दे देती हूँ। मैं बोलती है, नहीं, ये मुझे शिंग ने दिया था, ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। शिंग बोलता है, जाने भी दो, मैं तुम्हें नया दिला दूंगा। दाऊ और लिन जा रहे थे, तभी शिंग की कार के आगे आ जाते हैं। दाऊ माफी मांगती है, गलती से हुआ है। शिंग बोलते है, कोई बात नहीं। दाऊ लिन को बताती है वो शिंग था। नेक्स्ट डे लिन रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। मैनेजर बोलती है, कल ही तो आई थी तुम और आज रेजिग्नेशन दे रही हो। लिन बोलती है, मुझे कोई पर्सनल काम है। मैनेजर बोलती है, अब तो आपको प्रेसिडेंट से बात करनी होगी। लिन शिंग को रेजिग्नेशन लेटर देती है। शिंग बोलते है, क्या रीजन है? लिन बोलती है, पर्सनल रीजन है। शिंग बोलते, कंपनी को घर समझा है क्या? अगर जाना ही है तो डैमेज पे करना होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तुम 3 साल के लिए कंपनी को छोड़ नहीं सकती हो। क्या पढ़ा नहीं था? तुम्हें 5 मिलियन देने होंगे। लिन बोलती है, भला ये क्या बात हुई? दे दूंगी, मुझे पर टाइम चाहिए। शिंग बोलता है, 2 दिन दे रहा हूँ, अगर पैसे नहीं दे पाई तो जॉब पर आ जाना। लिन को मॉर्निंग में दाऊ का कॉल आता है। शिंग ने मुझ पर केस किया है कार एक्सीडेंट के लिए। लिन शिंग से मिलने आती है। शिंग बोलता है, 5 मिलियन देने आई हो क्या? लिन बोलती है, तुमने दाऊ पर केस क्यों किया है, जबकि गलती तो तुम्हारी भी थी। शिंग बोलता है, उसने मे की ड्रेस खराब की थी, मैं उसे कैसे जाने देता। लिन पूछती है, क्या चाहिए तुम्हें? शिंग बोलता है, लगता है मुझे अच्छे से जानती हो, मुझे एक डील चाहिए, अगर तुम वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दोगी तो मैं दाऊ को जाने दूंगा। लिन बोलती है, ठीक है, लेकिन अपना प्रॉमिस मत भूलना। लिन के साथ काम कर रही लड़की जू बोलती है, ये प्रोजेक्ट मत लो, क्योंकि जिसके साथ मीटिंग होने वाली है यानी मिस्टर वी एक नंबर का लड़कीबाज है, इवन फीमेल एम्प्लॉयज को तो परेशान भी करता है, इसीलिए तो ये प्रोजेक्ट आज तक किसी ने नहीं किया, तुम भी ना बोल दो। लिन दाऊ के बारे में सोच रही थी, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, मैं इसे ना नहीं बोल सकती। लिन जा रही थी और मैं से टकरा जाती है। मैं उसे सुनाने वाली थी, तभी लिन बोलती है, मेरा मन नहीं है तुमसे बात करने का। मैं शिंग को बोलती है, मुझे ये लिन जरा भी पसंद नहीं है। शिंग उसे बताता है, मैंने मिस्टर वी वाला प्रोजेक्ट उसे दिया है। मैं तो खुश हो जाती है, अब आएगा मजा। लिन मिस्टर वी के असिस्टेंट की बातें सुन रही थी। वी अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा डरता था। लिन मिस्टर वी से मिलती है। जैसे ही मिस्टर वी को पता चलता है लिन के मीडिया से है, तो बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है।
लिन बोलती है जब टाइम होगा तब आ जाऊंगी। वी रात में बुलाता है। ये सब शिंग को भी पता था। रात में लिन आती है। मिस्टर वी बोलता है तुम तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी दिखती हो, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं कैसा हूँ? लिन बोलती है जो लोग आपके बारे में बोलते हैं मुझे आप वैसे नहीं लगते, और उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलती है। वी बोलता है पहले एक ड्रिंक हो जाए। लिन बोलती है पर हम तो काम की बातें करने वाले थे ना। मिस्टर वी बोलता है एक ड्रिंक तो बनती है ना। जैसे ही लिन ड्रिंक पीती है मिस्टर वी उसके क्लोज आने लगता है। लिन बोलती है मैंने आपकी वाइफ को कॉल किया था यहाँ आने से पहले। मिस्टर वी बोलते ये क्या बोल रही हो? लिन बोलती है 6 मिनट में वो यहाँ आ जाएंगी, इससे बेटर है आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। मिस्टर वी डर की मारी साइन कर देता है। उसके बाद वो अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसकी वाइफ बोलती है मैं तो घर पर हूँ। वी समझ जाता है इसने मुझे बेवकूफ बनाया। लिन जा रही थी, मिस्टर वी भी उसके पीछे था। तभी शिंग उसे एक रूम में लाता है। लिन बताती है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। शिंग बोलता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ भी करोगी क्या? वैसे कितनी ड्रिंक की है? लिन बताती है 1 गिलास। शिंग बोलता है ओ 1 गिलास में ऐसी हालत हो गई। वो उसे अपने घर लाता है। लिन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिंग बोलता है मैडम ये मेरा ही घर है, वैसे तुम मिस्टर वी के जाल में कैसे फंस सकती हो? लिन बोलती है अब तुम इतने अच्छे क्यों बन रहे हो? तुमने जानकर वो प्रोजेक्ट मुझे दिया था। शिंग बोलता है ऐसा नहीं है। लिन बोलती है दाव के ऊपर से केस हटा लेना। शिंग बोलता है मुझे याद है। इवन शिंग लिन का नाम यूरोप कंपटीशन में भी दे देता है। लिन बोलती है अब तो मैं जा सकती हूँ ना? शिंग बोलता है ये कंपटीशन इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलेंगे। लिन भी सोचती है इसके चक्कर में मैं भला क्यों अपने ड्रीम को लात मारूं। लिन बोलता है अगर कोई प्रॉब्लम है तो 2 दिन आने की जरूरत नहीं है। लिन अपने भाई लियान से मिलती है। लियान पूछता है तुम वापस कब आई? लिन बोलती है किसी को बताना मत। एक्चुअली में लिन अपने घर नहीं गई थी क्योंकि उसकी शादी शिंग से जबरदस्ती कराई गई थी, इसलिए वो उनसे नाराज थी। लियान पूछता है कहाँ काम करती हो? लिन बताती है के मीडिया में। लियान बोलता है ये तो शिंग की कंपनी है ना? लिन बोलती है मुझे पता है, इन दोनों को यहाँ शिंग और मैं भी देख लेते हैं। मैं बोलती है क्या ये दोनों रिलेशनशिप में हैं? कितने प्यारे लग रहे हैं। शिंग बोलता है इसको लियान सूट नहीं करता, मुझ जैसा ही कोई सूट करेगा। शिंग को तो जेलसी हो रही थी, इसीलिए लियान को बोलता है तुम्हारी बहन अब कैसी है? लियान बोलता है तुमसे दूर होकर बहुत खुश है। शिंग लिन को ही देखे जा रहा था। लियान लिन को ले जा रहा होता है। शिंग लिन को काम दे देता है, ये कर लेना, कल मॉर्निंग में चाहिए। लिन शिंग का दिया हुआ काम कर रही थी, तभी शिंग का कॉल आता है। क्या कर रही हो? तुम अकेली हो क्या? लिन बताती हाँ, और तुम्हारा दिया हुआ काम कर रही हूँ। शिंग बोलता है वो आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। लिन सोचती है अभी तो बोल रहा था कल मॉर्निंग में चाहिए, पागल हो गया है क्या? लिन ऑफिस में आती है। शिंग बोलता है कंपटीशन के लिए तुम्हारी डिटेल्स चाहिए होगी। लिन सोचती है अगर डिवोर्स के बारे में कुछ भी लिखा तो इसे शक हो जाएगा। लिन कंपटीशन के लिए एम्प्लॉय से मिलती है। वो बोलता है आप तो कितनी यंग हो, फिर भी आपका डिवोर्स हो गया? लिन बोलती हाँ। वो बोलता है जिसने आपको छोड़ा है ना वो पक्का बेवकूफी होगा। मीटिंग के बाद लिन जा रही थी। शिंग उसे रोकता है। तुम्हारा डिवोर्स हुआ है क्या? लिन पूछती है इससे तुम्हें क्या? शिंग पूछता है कौन है वो लड़का? लिन पूछती है तुम्हें क्या, क्यों जानना है तुम्हें? तुम्हारा भी डिवोर्स हुआ था ना, मैंने तुमसे पूछा क्या? तुम्हें भी मुझ जैसा ही बनना चाहिए। मैं लियान से मिलने जाती है। आपको नहीं लगता लियान को आपको अपनी कंपनी में जॉब देनी चाहिए? लियान बोलता मैंने उसे बोला था पर लिन ने मना कर दिया। मैं बोलती अगर लियान तुम्हारी कंपनी में काम करती है तो जो तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए वो मैं दिला दूंगी। लियान बोलता है लिन यूरोप डिजाइन कंपटीशन में जाने वाली है, मैं उसके ड्रीम को पैसों के लिए बेच नहीं सकता। मैं बोलती है अगर वो शिंग को पसंद करने लगी तो? लियान बोलता है मुझे तो लिन पर ट्रस्ट है, तुम अपना देख लो। शिंग लिन को आर्ट गैलरी लाता है। लिन गिरने वाली थी, शिंग उसे बचाता है। ये मैंने देख लिया था और बोलती है ये क्या चल रहा है? शिंग पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिस में लिन को लियान का कॉल आता है, आज रात डिनर साथ में करेंगे। शिंग लिन को बुलाता है। तुमने कुछ सोचा क्या डिजाइन के बारे में? लिन बोलती नहीं, मैं उस पर सोच ही रही हूँ। शिंग बोलता है आज रात तुम फ्री हो? लिन बोलती नहीं, मुझे कहीं जाना है। शिंग बोलता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हो ना? लिन बोलती हाँ शायद। शिंग बोलता है तो आज तुम ओवर टाइम करोगी, कंपटीशन जल्दी ही आने वाला है। लिन रात में भी काम कर रही थी। शिंग पूछता है डिनर किया क्या? लिन बोलती है नहीं, मेरे बॉस ने मुझे आज ओवर टाइम करने को बोला है। शिंग बोलता है डिनर के लिए थोड़ी मना किया था, चलो साथ में करते हैं। लिन बोलती है कोई जरूरत नहीं है। शिंग बोलता है तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या अपने घर पर मेरे लिए खाना बनाओ या फिर बाहर चलते हैं।
लिन बोलती है बाहर ही चलते हैं। शिंग लिन के क्लोज आता है। तुम्हारा हस्बैंड कैसा था? लिन बोलती है 1 नंबर का प्ले बॉय था। तुम अपना बताओ, कैसी थी तुम्हारी एक्स वाइफ? शिंग बोलता है बहुत ही बोरिंग थी, पता नहीं कैसे अजीब कपड़े पहनती थी। लिन सोचती है इसीलिए तो डिवोर्स मिला है, और बोलती है अगर हम ऐसे जाएंगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बुरा लगेगा। शिंग बोलता है कौन सी गर्लफ्रेंड? लिन बोलती है मैं। शिंग बताता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अगले दिन लिन सो रही थी। शिंग उसे देखे जा रहा था, तभी मैं आ जाती है और बोलती है ये क्या हो रहा है। शिंग लिन को देख रहा था, तभी मैं आती है, चलो लंच करने चलते हैं। शिंग बोलता है क्यों नहीं। मैं लिन को भी बोलती है क्या तुम हमारे साथ चलना चाहती हो? लिन बोलती है नहीं, आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना मुझे। लिन अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। फ्रेंड बोलती है मे के डैड बहुत ज्यादा रिच है, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? वो तुम्हें ही टारगेट किए जा रही है। लिन बोलती है हाँ, क्योंकि मैं उससे ज्यादा प्रीटी हूँ। लिन शिंग को कॉल करती है, मुझे कंपटीशन के लिए डिजाइन प्रिपेयर करना है, इसीलिए मैं आज कंपनी नहीं आ पाऊंगी। शिंग बोलता है कोई बात नहीं। शिंग कंपटीशन में जाता है जहाँ मैं कंपटीशन की जज थी। मैं शिंग को बोलती है मैं फेयर डिसीजन लूंगी। मैं मौका देकर लिन का डिजाइन चुरा लेती है और फिर उसे फेंक देती है। अब देखती हूँ तुम यहाँ कैसे टिकती हो, मैं तुम्हें छोड़ने वाली तो नहीं हूँ। ये सब आना यानी सेकंड जज भी सुन लेती है। आना लिन को अपने डिजाइन को एक्सप्लेन करने को बोलती है। लिन बोलती है उसकी इंस्पिरेशन उसके ग्रैंडपा थे, जो सबके बारे में सोचते थे, इवन सबसे बहुत प्यार भी करते थे। मैं बोलती है पर डिजाइन कहाँ है, तुम अब कंपटीशन में नहीं रह सकती। आना बोलती है मुझे तुम्हारा डिजाइन खरीदना है, इवन वो 3 मिलियन ऑफर भी कर देती है। मैं बोलती है पर मैं उसे आउट कर रही हूँ। आना बोलती है तुम होती कौन हो बोलने वाली, यहाँ हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, तुम सबको अपनी असलियत खुद बताओगी या फिर मुझे बताना होगा। मैं बोलती है क्या बोल रही हो, लिन के पास तो डिजाइन भी नहीं है। आना बोलती है वो डिजाइन तो तुमने चुरा लिया था ना, वैसे अब मेरे पास है। मैं शिंग को बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। शिंग बोलता मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे, जो मर्जी करो। लिन के पास मैं आती है, तुम मेरे शिंग को फंसाना चाहती हो ना? लिन बोलती है नहीं, तुमने मेरा डिजाइन चुराया था, कुछ कहना चाहोगी? मैं बोलती है तुम के मीडिया कंपनी को छोड़ दो। लिन बोलती है पहले तो छोड़ना चाहती थी पर अब नहीं, क्योंकि मुझे आना वाला प्रोजेक्ट भी मिल गया है। मैं लिन को थप्पड़ मारने वाली थी, तभी शिंग वहाँ आ जाता है। मैं बोलती है मुझे क्यों रोका, क्या तुम लिन को प्रोटेक्ट कर रहे हो? शिंग बोलता है वो अच्छी लड़की है, शुक्र मनाओ उसने पुलिस को नहीं बुलाया। मैं बोलती ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। शिंग बोलता है मैंने बोला था क्या, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और लिन से भी दूर रहना। मॉम डैड लियान को बोलते हैं लिन वापस आ गई है ना, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? लियान बोलता है क्योंकि लिन नहीं चाहती थी आपको पता चले। ये शिंग भी सुन लेता है और सोचता है लिन लियान की बहन है, पर उसकी तो एक ही बहन थी ना। वो समझ जाता है लिन ही उसकी एक्स वाइफ है। शिंग लिन के क्लोज आता है। लिन बोलती है इतने क्लोज मत आओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बुरा मान जाएगी। शिंग कौन सी गर्लफ्रेंड, किसकी बात कर रही हो तुम? लिन बोलती है मैं, तुम्हारी वजह से वो मुझे पसंद नहीं करती। शिंग बोलता है अच्छा तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? लिन बोलती है क्या फर्क पड़ता है मैं तुमसे झूठ बोलूं या सच, हमारा क्या रिलेशन है? शिंग बोलता है ना तुम मेरी एक्स वाइफ हो। लिन तो शॉक हो जाती है, इसे याद आ गया। शिंग बोलता है हाँ, अब इस बात को छुपाने के लिए तुम्हें क्या पनिशमेंट दूं? लिन बोलती है तुम होते कौन हो मुझे पनिशमेंट देने वाले, भूलो मत हमारा डिवोर्स हो गया है। शिंग लिन को अपने घर लेके आता है। आंटी भी लिन को जानती थी। शिंग बोलते हैं अच्छा बस मुझे ही नहीं पता था, अब तो पनिश करना बनता है। शिंग लिन को अपने रूम में लेके आता है और उसके क्लोज हो रहा था। मुझे तो पता ही नहीं था मेरी वाइफ इतनी ज्यादा प्रीटी है। लिन बोलती है हमारा डिवोर्स हो गया है, मुझसे दूर रहो। शिंग बोलता है तुम्हें वाइफ होने की ड्यूटी तो फुलफिल करनी ही होगी। लिन शिंग को काट लेती है, दूर रहना मुझसे। शिंग फिर भी उसके क्लोज आता है। लिन बोलती है मुझे पेट में दर्द हो रहा है। शिंग को लगता है ये नाटक कर रही है। लिन बोलती है सच में, आंटी से पूछ लो। शिंग लिन को हॉस्पिटल लेके जाता है। रास्ते में वो मेडिसिन लेने जाता है, तभी लिन भाग जाती है। शिंग के डैड उसे कॉल करते हैं, लिन वापस आ गई है, उसे परेशान मत करना। शिंग घर आता है और आंटी से पूछता है क्या लिन को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है? आंटी बोलती है ऐसा कुछ तो नहीं था। शिंग समझ जाता है इस बार भी उसकी एक्स वाइफ ने झूठ बोला था। लियांग लिन से पूछता है शिंग ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? मॉम डैड और मैं बातें कर रहे थे, शायद उसने सुन ली होगी। लिन बोलती है मॉम डैड को पता है मैं यहाँ हूँ? लियान बोलता है हाँ पता चल गया है। लिन बोलती है अगर मैं शिंग के साथ नहीं चाहती तो वो लिन ग्रुप का लॉस कर देता। लियान बोलता है तुम लिन ग्रुप के बारे में मत सोचो, थोड़ा अपने बारे में भी सोचो। लिन अपने पेरेंट्स से मिलती है। मॉम गुस्सा थी, क्या तुम मुझे जानती भी हो? लिन बोलती है मैंने आपको बहुत मिस किया,
इवन डैड भी बोलते हैं तुम घर क्यों नहीं आई, ये सब लंच कर रहे थे। मॉम बोलती है तुमने वो कंपटीशन जीत लिया है ना। लिन बोलती है हाँ, वैसे मैं आप लोगों के पास इसलिए नहीं आई, मुझे लगा मैंने लियान को डिवोर्स दे दिया तो आप लोग नाराज होंगे। डैड बोलते हैं पर तुम तो के मीडिया में जॉब करती हो ना, और वो शिंग की है। लिन बोलती है उसको मेरी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। लिन को शिंग के बार बार कॉल आ रहे थे पर वो नहीं उठाती। शिंग किसी को कॉल करता है, मुझे एक न्यूज वायरल करनी है। लियान लिन को कॉल कर बताता है शिंग लिन ग्रुप को ओवरटेक करने वाला है। लिन शिंग के डैड से मिलने जाती है, इवन की उनकी फेवरेट टीवी लेके जाती है। डैड बोलते हैं कुछ काम होगा तभी तो तुम मिलने आई हो ना। एक्चुअली मेरे डैड को लिन अभी भी बहुत पसंद थी। वो बोलते हैं शिंग को तुम जैसी वाइफ को डिवोर्स नहीं देना चाहिए था। लिन बोलती है शिंग लिन ग्रुप को ओवरटेक करना चाहता है। डैड बोलते हैं मैंने भी सुना। लिन बोलती है वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता चल गया है मैं ही उसकी एक्स वाइफ हूँ। कंपटीशन वाले दिन ही उसे पता चला था, तब से वो मुझ पर गुस्सा है। मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ तो अब ये न्यूज सुनी। डैड बोलते है तुम फिर से मेरी डॉटर इन लॉ बन जाओ ना। लिन बोलती है अब ये नहीं हो सकता। लिन बोलती है शिंग आपकी सारी बातें मानता है, प्लीज आप उसे समझाए वो लिन ग्रुप से दूर रहे। लिन जा रही थी तभी शिंग आता है, मुझे दिखा कर जा रही हो, मुझे तो लगा तुम अब्रॉड भाग गई। लिन बोलती है मैं क्यों जाऊंगी। शिंग बोलता है तुमने न्यूज तो सुनी ही होगी ना। लिन बोलती है तुम मुझसे गुस्सा हो पर तुम्हें भी तो ये शादी नहीं करनी थी ना, तो क्या फर्क पड़ता है। शिंग बोलता है नहीं करनी थी इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अगली बनकर रहोगी। लिन बोलती है तुमने भी तो कभी मुझसे नहीं पूछा ना मैं क्या कर सकती हूँ। ये बोलकर लिन जा रही थी। शिंग उसे रोकता है, किसने बोला तुम यहाँ से जा सकती हो। शिंग लिन को अपने घर लाता है। लिन बोलती है तुम्हें भी डिवोर्स चाहिए था, मैंने दे दिया तो अब पीछे क्यों पड़े हो, वैसे भी तुमने प्रॉमिस किया था लिन ग्रुप से दूर रहोगे। ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। शिंग बोलता नहीं, क्योंकि तुमने झूठ बोला था। लिन बोलती है तो मुझ पर गुस्सा निकालो ना, मेरी फैमिली पर नहीं। शिंग बोलता है तो मुझसे शादी कर लो। लिन बोलती है कभी नहीं। शिंग बोलता है अच्छा तो मुझसे शादी करना इतना बुरा है तुम्हारे लिए। लिन बोलती है मैं आ गई हूँ ना तुम्हारे साथ, तो अब वो न्यूज क्लियर कर दो। शिंग बोलता है तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, और क्लोज आने लगता है। लिन बोलती है शादी के अलावा कुछ भी। शिंग बोलता है आना का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले अगर तुम यहाँ से कहीं भी चली गई ना तो तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर रख दूंगा। अगले दिन ऑफिस में एक एम्प्लॉय लिन के बारे में बातें कर रहा था, वो बॉस के पीछे ही पड़ गई है। जब ये बात शिंग को पता चलती है तो वो उस एम्प्लॉय को ही ऑफिस से निकाल देता है। लिन आना के प्रोजेक्ट डिटेल्स लेके आती है। शिंग बोलता है आना की नाइट पार्टी में हमें जाना होगा। लिन पूछती है तुमने मिस्टर जू को कंपनी से क्यों निकाल दिया। शिंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है क्यों निकाला होगा। लिन बोलती है मेरी वजह से। शिंग बोलता है नहीं, मेरी ही कंपनी में मेरी ही कोई बातें करे, ये मुझे पसंद नहीं। ये दोनों पार्टी में जाते हैं। आना यूरोप में कंपनी ओपन करने वाली थी, इवन की वो लिन को भी ऑफर करती है मुझे तुम पसंद हो, मेरे साथ चलो। लिन बोलती है नहीं, अभी मैं यहीं रहना चाहती हूँ। आना लिन को योंग से मिलवाती है, ये मेरी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, अब से प्रोजेक्ट भी यही हैंडल करेगा। लिन तो योंग को हगी कर लेती है क्योंकि ये दोनों साथ में स्टडी करते थे। शिंग बोलता है मुझे नहीं पता था तुम योंग को भी जानती हो। योंग बोलता है क्या बातें चल रही हैं। शिंग बोलता है तुम्हारी शादी हो गई है क्या। योंग बोलता है नहीं। शिंग बोलता है किस टाइप की गर्ल्स तुम्हें पसंद है। योंग बोलता है कॉन्फिडेंट और प्रीटी, और ये बोलकर लिन के सामने देखने लग जाता है। लिन बाहर आती है। योंग बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शिंग बोलता है कोई जरूरत नहीं है, मैं लिन को लाया था और उसे छोड़ने भी मैं ही जाऊंगा। ये दोनों लड़ने ही लग जाते हैं। लिन बोलती है मैं ही चली जाती हूँ, और वो शिंग की ही कार लेकर चली जाती है। ये मिया भी देख रही होती है। ऑफिस में लिन को कोई फ्लावर्स बुके भेजता है। शिंग बोलता है किसने दिया है। लिन बोलती है नाम नहीं पता। शिंग बोलता है योंग ने ही भेजा होगा। लिन बोलती है तो क्या तुम जेलस हो रहे हो। शिंग बोलता है हाँ, इसीलिए डिनर साथ करेंगे। लिन से मिलने मैं आती है, तुम इस कंपनी और शिंग को छोड़ दो। लिन बोलती है क्यों करूं। मैं बोलती है तुम्हें कितने पैसे चाहिए। लिन बोलती है अगर मुझे शिंग पसंद है तो तुम मुझे खरीद नहीं सकती। लिन योंग के साथ डिनर कर रही थी। योंग बोलता है मुझे नहीं लगा था हम फिर से मिलेंगे। लिन बोलती है क्यों नहीं, तुमने मेरी इतनी केयर की थी। तभी शिंग आता है और लिन को ले जा रहा था। योंग भी लिन को रोक लेता है, हम डिनर कर रहे हैं। शिंग बोलता है पता है ये कौन है, ये मेरी वाइफ है। लिन बोलती है मैं इसकी एक्स वाइफ हूँ, हमारा डिवोर्स हो गया है। योंग बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिंग बोलता है फिर भी लिन मेरी ही वुमेन है। लिन बोलती है मैं अकेली ही घर जा रही हूँ, मैं किसी को कॉल करती है, काम हो जाना चाहिए। लिन के पीछे रिपोर्टर्स पड़ जाते हैं, इवन वो गिरने वाली थी पर शिंग बचा लेता है और उठा के ले जाता है, और फिर डॉक्टर को भी बुला लेता है।
डॉक्टर बोलता है वैसे तो ये ठीक है पर कुछ दिन रेस्ट करना होगा। शिंग बोलता है अगर मैं नहीं आता तो क्या करती, देखो तुम मुझसे प्यार करती हो ना। लिन बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। शिंग बोलता है अच्छा तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा मुझसे प्यार करने के लिए। लिन न्यूज देखती है जो उसकी शिंग और योंग की थी। वो शिंग को कॉल करती है, न्यूज देखी तुमने? शिंग बोलता फोटो अच्छी है पर बेटर होता हम दोनों ही होते। लिन पूछती है न्यूज का क्या करोगे? शिंग बोलता मैं हैंडल कर लूंगा। शिंग अपने रिपोर्टर फ्रेंड से बात कर रहा था। एक्चुअली में जब शिंग ने लिंग के साथ शादी की थी तो वो गर्ल्स के साथ इसलिए घूमता था ताकि जल्दी से डिवोर्स ले सके। फ्रेंड बोलता है फोटो में जो लड़की है वो तो जानी पहचानी है, ये तो तुम्हारी एक्स वाइफ जैसी दिखती है ना। शिंग बोलता है हाँ मुझे उससे प्यार हो गया है। शिंग घर जा रहा था तभी लिन का कॉल आता है। लिन को लगा था शिंग का एक्सीडेंट हो गया है इसीलिए वो परेशान हो जाती है। शिंग घर आता है। लिन बोलती है मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे, पता है मैं कितना परेशान थी, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। शिंग बोलता तुम मुझसे प्यार करती हो ना तभी तो परेशान थी, देखो आप झूठ मत बोलना। लिन बोलती है हाँ और उसे हक भी कर लेती है। शिंग बोलता है चलो ना दोबारा शादी कर लेते हैं। लिन बोलती है वो तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। और यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी बाय बाय।